हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिबेट के बारे में। अभी तक जर्नल चैप्टर में हमने दो डिस्काउंट के बारे में तो डिस्कस कर लिया है। एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। अभी तक अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियोस देखना, उसके बाद ये रिबेट का वीडियो देखना। तो चलो शुरू करते हैं। रिबेट भी एक टाइप का डिस्काउंट है, पर रिबेट ऐसे रीजंस की वजह से दिया जाता है जो रीजंस ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट वाले नहीं होते। तो सर कौन से होते? पहला रीज़न ये रहा, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर गुड्स की क्वालिटी ख़राब है तो जब सेलर बायर को देगा तो उसे हम कहेंगे रिबेट। रिबेट याद रखना एक टाइप का डिस्काउंट होता है। मान लो 1000 रुपीज़ का कोई गुड्स है, अगर उसमें थोड़ा डिफेक्ट निकला तो जो सेलर देगा 50 का रिबेट यानी 950 में बेचेगा, तो ये 50 रुपीज़ क्या होगा? रिबेट होगा। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। मान लो कि कस्टमर ने ऑर्डर के बेसिस पे गुड्स बनवाए थे पर वैसे नहीं बने जो बायर चाहता था, तो भी रिबेट मिल सकता है। जर्नल एंट्री देखते एक सम के साथ। इसमें जो अमित है वो सेलर है और विकास जो है वो बायर है। तो गुड्स जो डिलीवर किए थे अमित ने विकास को, वो पुअर क्वालिटी। याद रखना जब भी पुअर क्वालिटी आए तो रिबेट मिलेगा। रिबेट वॉज अलाउड बाय अमित। तो पहले बुक्स ऑफ अमित जो सेलर है उसमें रिबेट अलाउड को किया डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, उसके लिए उसको कम पैसे मिलेंगे। कितने कम? 5000 से कम। टू विकास, उसका अकाउंट अभी हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि ये 5000 तो देगा नहीं, क्योंकि गुड्स पुअर क्वालिटी के थे, इसीलिए विकास के अकाउंट को किया क्रेडिट। इसी तरह अगर विकास की बुक्स में देखें तो अमित के अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि अभी उसको 5000 कम देने हैं। रिबेट यहाँ पे इनकम है। विकास बहुत खुश हो जाएगा कि चलो पुअर क्वालिटी के गुड्स है पर सामने कंपेंसेशन तो मिल गया रिबेट के नाम पे। तो यहाँ पे रिबेट इनकम है इसीलिए इसको किया क्रेडिट। यहाँ पे रिबेट एक्सपेंस था इसलिए इसको किया डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एक इलस्ट्रेशन है जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की कंबाइंड एंट्री एक ही सम में किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। बीना वॉच कंपनी ने परचेज किया यानी बीना बायर है। 25 पीसीस खरीदे हैं वॉच के, लिस्ट प्राइस यानी ट्रेड डिस्काउंट से पहले वाली, तो 25 टू 50,000 हो गए। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 10% यानी 5,000 ट्रेड डिस्काउंट है। तो याद रखना हम ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं करेंगे, सीधा नेट दिखाएंगे 45,000। उस पे भी कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट होगा 15 डेज में। पर अच्छी बात है कि बीना ने सेटल कर दिया है पेमेंट इन 15 डेज टाइम। तो चलो पहले बीना द बायर की बुक्स में देखते हैं। बीना के लिए ये एक ऐसा गुड्स है जिसमें उसका उसी में वो मेन बिजनेस करती है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है वॉच और वो वही खरीदने आई है। तो परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि 15 दिन के अंदर अंदर उसने पेमेंट सेटल किया है। हु इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स? तो पायोनियर वॉचेज इज़ द गिवर। यहाँ पे नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लिखना पड़ेगा हमें। 50 का 10% 5000 लेस करो, यू गेट 45,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश पेमेंट। जैसे ही करेंगे बीना वाले पायोनियर को, तो पायोनियर को अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि अभी अकाउंट को करना है 0। इस ट्रांजैक्शन से पहले 45,000 देने बाकी थे, तो इस बार 45,000 करना पड़ेगा डेबिट। पर एक चीज़ ध्यान रखना, टू कैश 44,100। अरे सर अभी तो आपने कहा 45,000, अभी पेमेंट में आया 44,100। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है क्योंकि ये पेमेंट 15 डेज में हुआ है,
तो क्वेश्चन में दिया था कि हमें और 2% का कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, यानी जो सेलर है वो बायर को देगा। तो इसलिए एंजॉय कर रहा है बायर, डिस्काउंट रिसीव्ड वो उसके लिए इनकम है। 45,000 का 2% 900, बाकी का जो है वो पेमेंट करेगा 44,100। इसका लॉजिक आपको पता ही होगा। टू कैश, कैश को इसलिए क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसे बाहर जा रहे हैं, किसकी बुक्स में से, बायर की बुक्स में से बाहर जा रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा, इनकम होगी, किसके लिए, बायर के लिए, क्योंकि उसको उतने पैसे कम देने पड़ेंगे। क्यों कम देने पड़ेंगे, क्योंकि 15 डेज़ के अंदर अंदर पेमेंट हो रहा है। अभी इसका मिरर इफेक्ट हमें देखना है पायोनियर वॉचेस दिल्ली की बुक्स में, यानी कि सेलर की बुक्स में। तो वो सबसे पहले बायर को डेबिट करेगा, वो उसके लिए डेटर है। 50,000 नहीं, याद रखना 45,000 लेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 10% यानी 5,000 ट्रेड डिस्काउंट। पर याद रखना हम कैश डिस्काउंट की तरह ट्रेड डिस्काउंट को कभी शो नहीं करते। परचेज को किया डेबिट तो सेल्स को करना पड़ेगा क्रेडिट। इसका रीज़न है कि सेल्स हमारे लिए है रेवेन्यू, यानी कि पायोनियर वॉचेस के लिए। अभी पेमेंट रिसीव करने की बारी आई तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया पायोनियर के पास 44,100, इसने पैसे दिए, इसके पास गए, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड था तो इसके लिए डिस्काउंट अलाउड यानी एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 900। टू बीना वॉच कंपनी का अकाउंट अभी ज़ीरो करना है। यहाँ पे 45,000 से हमने डेबिट किया था, डेटर से, अभी इसको बनाना है ज़ीरो, इसीलिए यहाँ पे किया क्रेडिट। होप आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जर्नल एंट्री समझा दी है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। उससे पहले हमने एक रिबेट का भी सम कर लिया। तो आपको ये वीडियो शांति से देखना है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी एक रेफरेंस बुक में से एक और सम करना है जिसमें रिबेट होगा, और एक दूसरा सम जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी होगा। जर्नल एंट्रीज के साथ करना, ताकि ये आपका जो चैप्टर है जर्नल का ये एकदम पक्का हो जाए। तो होप आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लग रहा होगा। अगर यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। फ़िलहाल आज के लिए बाय।